8 नवंबर साल 2016 ये तारीख हम में से शायद ही कोई भूल पाया होगा। रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का वो लाइव टीवी पर 500 और 1000 रुपए के नोटों के लीगल टेंडर ना रहने का ऐलान हम में से शायद ही कोई आज भूल पाया होगा। इस एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। जी हाँ, लिटरली इस एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंडियन इकोनॉमी से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक सरकार के इस एक फैसले ने पूरे तंत्र को हिला डाला। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगली सुबह एक ऐसा नजारा देखा गया जिसकी उम्मीद आज तक हम में से किसी ने नहीं लगाई थी। 500 और 1000 रुपए के नोटों की बदली कराने के लिए बैंकों के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइनें लगाना, एटीएम से कैश निकालने के लिए लोगों को घंटे कतारों में खड़े रहना, ये तो फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में बहुत से लोगों ने तो अपनी जान भी गंवाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर खुले में सोकर रातें भी गुजारी थी। करीब 2 महीने तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा ने इंडियन इकोनॉमी की बैंड बजा कर रख दी थी। निम्न व मध्यम स्तर के बिजनेसमैन बुरी तरह से प्रभावित हुए और कम से कम 33 लोगों ने बैंकों की लाइनों में खड़े खड़े अपनी जान गंवाई। आज यानी साल 2023 में फिर एक बार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, साल 2014 की नोटबंदी के वक्त जारी किए गए 2000 के ये नोट आज तेजी से बाजार से गायब होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 2000 रुपए के नोट पर बैन लगा दिया है और अब तो खुद आरबीआई ने देश भर के सभी बैंक के लिए ये एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अब वो अपने ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट ना दे, और यहाँ तक कि आरबीआई ने अपने 19 रीजन ऑफिसेस पर इस नोटों को वापस लेने के लिए सुविधा भी जारी कर दी है। तो क्या हम इसे नोटबंदी का दूसरा चरण समझें जिसमें सरकार 2000 के नोट को बैन करने जा रही है? इस मामले से जुड़ी पूरे सच को जानने के लिए आपको आई ओपनर के इस स्पेशल एपिसोड को पूरा देखना होगा। और प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों, हाल ही में जो नोटिफिकेशन आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, इसके अंतर्गत 2000 के नोटों का सर्कुलेशन और विड्रॉवल रोक दिया गया है। हालांकि ये अभी भी लीगल टेंडर हैं। इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि आरबीआई ये चाहता है कि 2000 के नोट देश में और ज़्यादा सर्कुलेट ना हो, बैंक अपने कस्टमर्स को 2000 के नोट ना दे। ऑल्दो आरबीआई ने बहुत पहले ही साल 2019 में इनकी प्रिंटिंग रोक दी थी, जिस कारण पहले ही ये नोट मार्केट में काफ़ी चलन में कम थे। लोग बाग अपनी अधिकतर कैश पेमेंट्स 100 या फिर 500 के नोट से ही किया करते थे। हालांकि आरबीआई के इस फैसले का ये मतलब कतई नहीं है कि सरकार ने 2000 के इन नोटों को बैन कर दिया है। 19 मई को जारी की गई इस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा गया है कि 23 मई से बैंकों में जाकर आप अपने 2000 के नोटों को बदलवा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए फिलहाल अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है, यानी टेक्निकली 30 सितंबर के बाद 2000 का ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। आप इसे मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन शॉर्ट ये बंद हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, इन नोट्स के लिए फिलहाल 20,000 रुपए की लिमिट सेट की गई है, यानी आप अपने बैंक में जाकर 2000 के 10 नोट यानी कुल 20,000 रुपए ही जमा करवा सकते हैं, या फिर उनको एक्सचेंज करा सकते हैं 500 या 100 रुपए के नोट में। इन नोटों की एक्सचेंज पर लगने वाला डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, फिलहाल ये क्लियर नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की ज़रूरत भी अभी तो नहीं पड़ने वाली है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार का ये निर्णय जनता को कितना प्रभावित करने वाला है। क्या फिर एक बार हमें वही मंजर देखने को मिलेंगे जो आज से चंद सालों पहले देखने को मिले थे, या फिर इस बार की सूरत कुछ और ही होने वाली है? एक्चुअली इस सवाल का जवाब काफ़ी सिंपल है। इनफैक्ट आप भी इसका जवाब जानते होंगे। वो कैसे? आप अपना पर्स खोलिए और चेक कीजिए, इसमें 2000 के कितने नोट हैं। क्या हुआ? एक भी नहीं ना? जी हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 2000 का नोट पिछले साल से भी नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि आपको देखे हुए कई साल हो गए होंगे। आपको बता दें, राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल भारत में 2000 रुपए के नोट टोटल कैश फ्लो का 10.8% अकाउंट करते हैं। इस वक्त इंडियन मार्केट में 3.62 ट्रिलियन इंडियन रुपीस यानी 44.27 बिलियन डॉलर के करीब 2000 रुपए के नोट्स सर्कुलेशन में हैं, जिन्हें पिछले 4 सालों से आरबीआई लगातार अपनी नीतियों के तहत घटाता आया है। इस कड़ी में उन्होंने पिछले 4 सालों में 2000 रुपए का एक भी नया नोट नहीं छापा है। लोअर डोमिनेशन के नोट जैसे 500 और 100 को इंडियन
कैश फ्लो का सबसे ज्यादा डोमिनेशन प्लेयर माना जाता है। आरबीआई ने अपने पिछले स्टेटमेंट में ये भी साफ किया कि साल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि मार्केट में कैश फ्लो की सप्लाई को जारी रखना। वो किसी भी हालत में उस नाजुक वक्त में कैश फ्लो की कमी नहीं होने देना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी नई आर्थिक नीति के तहत अगले 2.5 सालों तक 2000 रुपए के नोट छापे। मगर जल्द ही उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि इंडियन मार्केट में हायर डिनोमिनेशन के नोटों को बढ़ाकर वो भविष्य की कुछ नई मुसीबतों को न्योता दे रहे हैं। फिर चाहे वो भ्रष्ट लोगों के लिए काले धन की जमाखोरी में आसानी फरमान करना हो या फिर नकली नोटों से लगने वाली चपत का असर बढ़ाना हो। ऐसे में जैसे ही आरबीआई ने ये पाया कि अब देश में कैश फ्लो बेहतर हो चुका है, उन्होंने फौरन 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन घटा दिया और तेजी से उन्होंने 500 और 100 रुपए के छोटे नोटों का प्रभाव बढ़ा दिया। जिससे हुआ ये कि धीरे धीरे 2000 रुपए के नोटों का वैल्यू शेयर इंडिया में कैश फ्लो से कम होने लगा और आज वो घटकर 11% ही रह गया है। अब आरबीआई ये प्लान बना रही है कि उन्हें सितंबर साल 2023 तक इसे 0% तक लेकर आना है। जी हाँ, मेरे ख्याल से यही साल 2000 रुपए के नोटों का आखिरी साल होगा। आरबीआई और सरकार ने अपनी करनी से ये दिखा दिया कि वो इंडियन मार्केट से इस नोट का अंत चाहते हैं और ऐसे में उन्होंने 30 सितंबर तक की डेडलाइन सेट की है। अब देखिए, यहाँ इस पूरे प्रकरण में केवल एक ट्विस्ट है और वो ये है कि आप और हम जैसे लोग तो बड़ी ही आसानी से अपने पास रखे 2000 रुपए के नोटों को बैंक में बदलवा लेंगे। आरबीआई द्वारा निर्धारित 20,000 रुपए तक की लिमिट हमें दी गई है, जो कि हमको तो रास आती है, मगर बड़े बड़े व्यापारी जो सचमुच कुछ झोल किए बैठे हैं, जिनके पास 2000 रुपए के नोटों की शक्ल में ढेर सारा बेनामी टैक्स चोरी का पैसा है, उनके लिए ये बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। क्योंकि बैंक में लिमिट केवल 20,000 रुपए तक की है और इनके पास तो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं और काला धन इनका छिपा हुआ है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत पेश आने वाली है। वैसे ये फैसला भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करेगा, इससे कितने काले धन का पता चलेगा, आखिर नोटबंदी का ये दूसरा चरण भारत की राजनीति पर क्या असर डालेगा, ये सब तो आने वाले कल की बातें हैं। अब देखिए आने वाले कल में क्या होता है, हम आपको इससे रिलेटेड जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। खैर, आने वाले कल में जो कुछ भी हो, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।